ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य ईश्वर सिंह से। ईश्वर सिंह जी, एक और सवाल। आप जैसे विकास पसंद व्यक्ति हैं, चाहते हैं कि विकास हो, आप लोगों को पैसा दिया जाता है, एमपी लैड में जो पैसा मिलता है कि इलाके का विकास करने के लिए वो पैसा लगाएं। आपको जो पैसा मिला है, जो रिपोर्ट कहती है उसके हिसाब से अभी तक आपने 72% पैसा खर्च किया है। अभी 28% क्यों नहीं खर्च किया, जबकि आपके पास फंड है? बहुत बड़ी बात बताई आपने। हमारे दिल की पीड़ा को ले लिया। तकलीफ हमें थी, दर्द आपको हो गया। इतना बढ़िया जो है ना क्वेश्चन है। हमारे जो प्रोजेक्ट हम भेजते हैं, अनाउंस करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बीडीओ दफ्तर है गोला, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है गोला चीका, मैं एमएलए रहा हूँ वहाँ से। 2 बीडीओ के दफ्तर हैं। हैरानी की बात यह है कि 1 साल में 6 बीडीओ बदल दिए। जब एस्टीमेट तैयार होकर नहीं आएगा तो प्रोजेक्ट तैयार नहीं होगा। हमारी जो ग्रांट थी, हमारी जो इंस्टॉलमेंट थी, जो किस्त जिसको बोलते हैं, हमारी किस्त जो है ना वो दूसरी तो तब मिलेगी जब पहली वाली खर्च हो जाएगी। तो पहली वाली खर्च किसने करनी है? मशीनरी ने करनी है ना। सरकार के पास है मशीनरी। मेरी नवीन जिंदल की, राम प्रकाश जी मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मेरी तीसरी किस्त जो अब आई है, उनकी तीसरी किस्त जनवरी में आ गई। तो ये किसको हम दोष दे जो है ना ग्रांट हम मेरी जो प्रोग्रेस है मेरी बहुत आगे है, परंतु जो इंस्टॉलमेंट मेरी हुई तो वो रुकी हुई। प्रोग्रेस करे, क्यों वीडियो बदलते हैं 6 बार? आप एक बार चुनाव जीते हैं जनता लहर में 77 में, उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़े, क्यों? क्या वजह थी? हम ये फूलचंद जी भी कहते हैं, आप भी कहते रहो, इन्होंने जो है ना ये बात दोहराई है बार बार मेरा ये कद देखने के लिए कि राज्यसभा में आज हूँ। मैं अपने आप नहीं आया, सोनिया जी के आशीर्वाद से आया हूँ। हाईकमांड ने फैसला किया है। और चुनाव जीतना की जहाँ बात कही, ठीक है आपकी बात, परंतु हमारे को उस टाइम संजय जी जीते थे। संजय जी ने हमारे को हरियाणा भवन में इकट्ठे किया, इंदिरा जी ने जो है हमें बुलाया, और 40 आदमी, हम एक अकेला नहीं था, 40 एमएलए हम इकट्ठे होकर के तब कांग्रेस के हम गए थे। कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले भी हम हैं। कौन से सन की बात है? सन 77 में। 77 में तो आप जनता पार्टी से जीते। 80 के अंदर जो है ना 1.5 साल के अंदर ही 78 के अंदर हमने वो बदल करके कांग्रेस में ही हम सारे आए थे, 40 एमएलए आए थे। और जब से लेके मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही रहा हूँ। सिर्फ भजनलाल के जो है ना मेरा टिकट काटता रहा, मैंने चौधरी बंसीलाल के साथ समझौता करना पड़ा, सिर्फ चौधरी बंसीलाल से। उन्हें विकास पार्टी का टिकट दिया। ठीक है कि मैं जो है ना कुछ मतों से, कुछ थोड़े मतों से मैं हार गया। दोबारा फिर विकास पार्टी भी कांग्रेस में आ गई। और देखिए, जब ये लोग कहते हैं मैं 5 साल कांग्रेस का प्रधान क्यों बनाया, फिर जब बुरे दिन थे कांग्रेस के 2002 से 2005 तक 4.5 साल में जिला कैथल का प्रधान रहा हूँ। हमने 7 जून को बहुत बड़ी रैली करी थी, उसी से हवा बदली थी सरकार जो है ना, उसी की वजह से आई थी कांग्रेस की। पुराने दिनों को जो है ना, आज जो उस टाइम प्रधान थे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो आदरणीय, वो पुराने हम वर्करों को भूल गए कि जिन्होंने बुरे दिन में काम किया था। कालका से लेकर के पैदल यात्रा करी थी जींद में। हमने कंडेला के अंदर जो सबसे बड़ा उस टाइम किसानों का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसके अंदर हम ही थे जब सबसे ज़्यादा आगाही हम करने वाले थे। उसके बाद मैं प्रधान भी रहा, अपना हरिजन सेल का जो है ना स्टेट का कन्वीनर भी रहा। और आज जो मैं हूँ, मैं किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं हूँ। सोनिया जी की वजह से और मैं हमारी हाई कमांड की वजह से मैं अपनी पूरा दायित्व निभा रहा हूँ। आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों को लेकर के आप सम्मेलन कर रहे हैं, क्या आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? पार्टी हाईकमांड यदि मुझे कहीं जो जिम्मेदारी लाएगी वो पूरी मैं निभाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि एक रैली मैंने करी, चीका रैली करी, जागरूकता रैली, 20,000 आदमी आए। यदि मैं ज़मीन से जुड़ा ना होता तो आदमी कहाँ से आते। मैंने रैली करी जो है ना करनाल, दलितों का सम्मेलन बुलाया, तो वहाँ की गिनती नहीं थी, वहाँ से लोग जो है आस्था में लेकर के आए। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री को क्या ज़रूरत पड़ी कि चीका में रैली करी मैंने 24 तारीख को, और 25 तारीख को 5 करोड़ की ग्रांट भेज दी, पहले क्यों नहीं भेजी?
और मैंने रैली करी जींद न सॉरी अपने करनाल 7 तारीख को, 8 तारीख को क्या ज़रूरत पड़ी उसी जगह पे करने की। मैसेज गलत हम नहीं दे रहे हैं। आपने बात बताई विकास की, या आप सुनोगे तो हैरान की बात ये मैं बता देता हूँ आपको कि एक रोहतक के अंदर तो मैंने 8-9 यूनिवर्सिटी गिना दी। बाईपास निकलने जा रही है रेल की, ये ट्रक और जो है ना बसों की बाईपास तो किसी शहर में हमने नहीं निकलवा सके। क्या रोहतक में ही बाईपास रेल की जरूरत है, दूसरे शहरों में नहीं थी? और दूसरी बात यह है कि एक हल्का मैं आपको बताता हूँ गोला, 8 स्कूल हैं सिर्फ, एक ब्लॉक सिर्फ 8 स्कूल हाई, एक हेडमास्टर है, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। 6 स्कूल हैं +2 के, 2 प्रिंसिपल हैं। क्या यही समानता है? इसी को बराबरी कहेंगे? तो फिर बोले कैसे नहीं इस बात के बारे में? अब वहाँ 8-8 यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ स्कूलों के लोग तरसते हैं। वहाँ एक 28 गांव ऐसे हैं गग्गर से पार गुला चीका पे, मैंने वहाँ 2-3 बार मुआयना जब किया तो दिल पसीजता है। 28 गांव गग्गर से पार है हरियाणा के, कोई स्कूल नहीं, सिर्फ एक अरनौली को छोड़ के। अरनौली गांव है +2 का एक स्कूल, 28 गांव में कोई स्कूल नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई अस्पताल नहीं। कभी उन्होंने बस नहीं देखी कि हरियाणा में हज़ारों बसें चलती हैं बेड़े के अंदर, उनके हिस्से में एक भी नहीं आई। तो फिर इसी को नंबर 1 हरियाणा कहेंगे? फिर हम बोले कैसे ना इस बात के बारे में? उनको भी बराबर का हक है जीने का, बराबर का पैसा वहाँ बांट करके दें, तो हम क्यों इस बात को कहेंगे? हम तो एहसानमंद होंगे चीफ मिनिस्टर का। हम कहेंगे कि एक अच्छे ढंग से धर्म को आगे रख करके एक अच्छा राज्य किया है, तो ये समान अधिकार बराबर के होने चाहिए, यही तो हमारा ध्येय है। चुनाव जीतने के लिए पार्टी में एकजुटता बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं, इसके अलावा आपके जो बयान आ रहे हैं, इंद्रजीत के जो बयान आ रहे हैं, राज्यपाल भुकड़ी के बयान आ रहे हैं, नरेश सेलवाल के बयान आ रहे हैं, उससे क्या अर्थ लगाया जाए? क्या पार्टी में एकजुटता मानी जाए? ये फिर उनको पूछो जो बयानों के लिए मजबूर किया। हम तभी तो कह रहे हैं, कोई एक आदमी 2 आदमी ये बात गलत हो सकती थी, क्या इतने आदमी सारे ही गलत हैं? अब मैंने आपसे बताई कि आपने MLA की बात बताई है, उकलाने का MLA 7 तारीख को चीफ मिनिस्टर जा रहा और 2 दिन बीच में बाकी रह गए हों तो उसको पता भी ना हो, तो फिर ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए कि कौन क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। ये MLA है, प्रतिनिधि है, लोगों ने चुने लाखों आदमियों ने, फिर उसके बाद उसको अरे अब तो हर हलके के अंदर प्रतिनिधि बनाने शुरू कर दिए। हमने तो इस बात के बारे में हैरानी ये है कि उनका तो सम्मान करो जो लोगों द्वारा चुन करके भेजे गए हैं। जब आप चुनाव जीते, सांसद बने, आप अपने गांव गए थे जडोला जी, लोगों ने आपका भव्य स्वागत किया था। गांव के लोगों की कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ एक मांग थी कि आप अपने नाम के साथ जडोला लगाइए। आपको कैसे पता लगा? पत्रकार हूँ इसलिए जानकारी। 5 साल पुरानी बात है जी। आपने आज तक गांव के लोगों की इच्छा पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि जैसे सुल्तान सिंह जडोला लगाता है तो जडोला का नाम मशहूर होता उससे। मैं पीड़ित वो हूँ। छोटी सी इच्छा भी आप पूरी नहीं कर पाए? नहीं, मैं पीड़ित हूँ। मैं इस सब कास्ट के भी खिलाफ हूँ। इंसान की जात सिर्फ इंसानियत है। जडोला सब कास्ट नहीं है? नहीं, सब कास्ट नहीं है। पंजाब की रीति है गांव पीछे से लिखना। पंजाब का रिवाज है कि पंजाब के हर जो है ना MLA MP और अपने गांव का नाम पीछे से लिखते। मेरे गांव का जितना पूजन मेरे दिल के अंदर है, मेरा वो मंदिर है, उससे बड़ा मेरा कोई और जो है तीर्थ नहीं है। परंतु मैंने उस बात को या तो मैं जब MLA बना तब साथ में जोड़ता। अब राजनीति का 36 साल का मेरा कैरियर बन गया, आज मैं जोड़ करके लोगों को ये कहूँ कि मैं उस गांव का हूँ तो उसके अंदर कुछ मतभेद से पैदा नज़र आए। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मैं उस गाँव का पैदाइशी हूँ, मेरी जन्मभूमि है, उसको जोड़ने से फिर क्या। तो इस बात को लेकर गांव के लोग नाराज़ हैं? नो, कोई नाराज़गी नहीं। मैंने गांव के अंदर कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी जो आज कच्ची हो। ऐसा गांव जिस गांव का एक MP हो, एक MLA हो, विरला मिलेगा कोई। और मेरे गांव के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टीबाजी नहीं है। आपने गांव का खूब विकास करवाया है जी। आसपास के गांव के लोग क्या ये नहीं कहते कि क्या जडोला ही एक गांव है जहां विकास होगा, हमारे यहाँ विकास नहीं होगा? नहीं, जो कोई आएगा कुछ अपनी पीड़ा बताएगा तभी जाएंगे। अब बिन बुलाए मेहमान किसके पास जाएंगे? यदि कोई मेरे पास आया हो और मैं ना गया हूँ, ऐसा कोई आप उदाहरण दे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने कहा कि क्या रोहतक ही है जिसमें विकास होगा, बाकी जगह नहीं होगा, यही बात आसपास के गांव के लोग भी कहते नहीं, मैंने उसका जवाब आपको ये दिया कि कोई ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण आपके पास यदि हो कि वो मेरे पास है और मैं ना गया हूँ,
फिर मैं सोचने के लिए मजबूर होऊंगा कि आए तो थे, मैं क्यों नहीं गया। जो मेरे पास आदमी आया है, जनप्रतिनिधि कभी भी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि लोग मेरे पास आए तब मैं उनके साथ। बिन बुलाए किस प्रोग्राम, वैसे किसी गांव में कैसे जाऊंगा। जनप्रतिनिधि में और साधारण व्यक्ति में ईश्वर सिंह जी यही फर्क होता है कि उससे ये पता होना चाहिए किस गांव की क्या समस्या। जब आप वोट मांगने जाएं या आपका विधायक वोट मांगने जाए, तब जो वायदे करके आता है वो वायदे पूरे क्यों नहीं होते। मैंने आपसे यही बात कही है कि यूँ तो इतने गांव हैं, हर गांव के अंदर सुख और दुख में हमारा जाना ये एक नैतिक ड्यूटी है, परंतु कोई डिमांड लेकर आए या कोई बुलाए टेलीफोन पर ये कहे कि हमारी समस्या, उसका समाधान तो करें। अब कोई मैसेज ही नहीं किसी के पास, वैसे किसके दरवाजे जाके खड़े हों कि मैं आया हूँ, बोलिए आप क्या चाहते हो। यदि कोई बुलाता है या आपको, मैं ये कहा कि आपके नोट्स में हो, मुझे शायद गलत कि भी मैं गया हूँ और मैं कहता हूँ नहीं गया, परंतु कोई ऐसा मेरे नोट्स में नहीं जो आया हो और मैं ना गया हूँ। चलिए ईश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। सवाल तो मेरे सीधे ही थे और ये तो आप बताएंगे कि सवाल सीधे थे या टेढ़े थे, लेकिन आपके जवाब अच्छे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा रहा और आप भी, मुझे जो है ना, मैंने पहली बार खिलाड़ी ठीक मिले। आपका आना मुबारक हो और मुझे आपसे काफ़ी कुछ जो है ना, जो मेरी कमियां एहसास भी मुझे हुआ और मैं चाहता हूं कि बार बार मेरे पास आप मुझे गाइडलाइन दें। एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सीधे सवाल में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।